मंत्रालय, गृह मंत्रालय को लेकर खास करके और स्पीकर को लेकर, वो कल रात को पूरी तरह से सुलझ गया है। और अब कुछ देर बाद तमाम बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आपको प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखाई देंगे, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। जी चलिए ठीक है, तो 3 जो है रसगुल्ले यहाँ पर रखे गए हैं कि भाई अगर कोई वहां से जोड़ तोड़ करके कोई वहां से यहाँ आता है तो उसकी भी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। तो तैयार अब लगभग 1.25 घंटे का वक्त बचा है और तस्वीर हमारे सामने होगी जब शपथ लेते नजर आएंगे 10वीं बार नीतीश कुमार अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ऋषिकेश, इस कैबिनेट का स्वरूप देखकर क्या आकलन आप लगा रहे हैं? क्या मैसेज आज यहां से देने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आज पहली बार होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी खुद बिहार में नीतीश के इस शपथ ग्रहण समारोह में वो खुद हिस्सा बन रहे हैं। अपने आप में ये ऐतिहासिक है और 10वीं बार तो नीतीश कुमार एक रिकॉर्ड बना ही रहे हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री किसी राज्य के रहने वाले, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले, अपने आप में ही ये ऐतिहासिक है। लेकिन ये ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन चुनौतीपूर्ण कितना दिख रहा है? पूजा, देखिए 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ जरूर ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ जब मंत्रिमंडल का शपथ हो जाएगा तो हम लोग चर्चा इस बात पर करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो दीपक कुशवाहा हैं उनके मंत्री बनने की चर्चा है। और अगर वो शपथ लेते हैं तो फिर बार बार जो परिवारवाद और जो अन्य चीजें चस्पा थी विपक्ष पर, उस पर सबसे ज्यादा सवाल जवाब होंगे। तो एक तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अभी किसी भी पद पर नहीं है, चुनाव नहीं लड़े। हालांकि महुआ से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो सीट एलजेपीआर के कोटे में चली गई। लिहाजा अब उनका जो कमिटमेंट है वो पूरा हो रहा है। बाद में एमएलसी बनेंगे, लेकिन बिना विधान पार्षद और विधायक बने हुए वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये बातें तय है। जो सबसे हैरान करने वाली या अलग टाइप में जो दिख रहा है 10वीं मुख्यमंत्री के अलावा, दूसरा जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, वो भी मंत्री बनेंगे। तो ये बात भी पहले से भी था, इस बार भी है, इस पर भी लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह पूजा कि करप्शन को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था और जिन जिन मंत्रियों पर आरोप लगे थे और जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो दोनों ही मंत्री के नाम शामिल है। देखिए, सम्राट चौधरी तो कल ही विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे और डिप्टी सीएम होंगे, बात तय है। लेकिन मंगल पांडे और जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी, 2 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कई तरह के सस्पेंस थे। थोड़ी देर पहले तक, अभी तक जेडीयू के सोर्स के से जब हम लोग की बात हो रही थी पूजा, तो उन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि अशोक चौधरी बनेंगे या नहीं, सस्पेंस था। लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें भी फोन चला गया और अशोक चौधरी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जो नीतीश कुमार का जो ट्रेडिशनल फार्मूला था, जो उनका जातीय समीकरण था, उसको उन्होंने बरकरार रखा है। देखिए, विजेंद्र यादव 10वीं बार वो 9 बार से जीत रहे हैं, वो सुपौल से, और सबसे बुजुर्ग नेता हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और उनके बराबरी के भाव में भी रहे, ऊर्जा मंत्री रहे कई सालों से। विजय चौधरी देखिए बेहद करीबी है, समस्तीपुर से, सरारंजन से वो आते हैं। और नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा अगर तकनीकी तौर पर अगर कोई परामर्श लेना होता है तो विजय चौधरी का उनके नाम शामिल है। लेसी सिंह राजपूत चेहरा है, खास करके धमदाहा से वो चुनाव लड़ती है, पूर्णिया में आता है, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल ही रहा है। श्रवण कुमार उनके नालंदा गृह क्षेत्र से आते हैं, कुर्मी जाति से हैं, वो भी उसमें है ही। जमा खान इकलौते ऐसे पूजा मंत्री बनेंगे जो पिछली बार बीएसपी से चुनाव जीत कर आए थे, चैनपुर से। इस बार वो जेडीयू से जीत रहे थे। जब उनका टिकट हो रहा था तो उनका टिकट लगभग काट दिया गया था। नीतीश कुमार ने अपना वीटो लगाकर कहा कि जमा खान जीते या हारे, उनको टिकट दीजिए और उनको सिंबल दीजिए, चुनाव लड़वाइए। और देखिए, वो जमा खान इकलौते ऐसे अल्पसंख्यक चेहरा है पूरे एनडीए में जो फिर से मंत्री बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जो अपना जो सोशल इंजीनियरिंग रहा है पूजा, उससे वो तसमस नहीं हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा कोई नया प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि कुछ नए नाम में, खास करके अब जो कहा जा रहा था कि प्रयोग के तौर पर अगर अशोक चौधरी हटेंगे तो उनके बदले क्या उमेश कुशवाहा या फिर राम सेवक सिंह जैसे या कुछ और नाम का प्रयोग हो सकता है। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार ने कतई नहीं किया। जो उनके कोटे में थे उन्हीं कोटे को मंत्री बनाया गया है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंजिंग नहीं किया है, अपने सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा है। दूसरी बात ये थी पूजा कि इस पूरे मंत्रिमंडल में देखिए रामकृपाल यादव का मंत्री बनना तय था बीजेपी कोटे से, विजय सिन्हा और
सम्राट चौधरी जो उनका दो समीकरण था, सवर्ण और कुशवाहा का जो समीकरण था, वो बिल्कुल हिट बैठा है और उनको कोई छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। लेकिन बाकी के जो नाम है उसमें भी आप देखिए कि जो श्रेयसी सिंह है वो दिग्विजय सिंह की बेटी है और 2009 में पूजा जब नीतीश कुमार और बीजेपी चुनावी मैदान में थे और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त दिग्विजय सिंह का नीतीश कुमार ने टिकट काट दिया था और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में जीते और वो चुनाव जीते। उसके बाद जेडीयू से बगावत हो गई और फिर श्रेयसी सिंह ने बीजेपी का रास्ता थामा, उनकी माँ पुतुल देवी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, तो अब उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो उस इलाके में, चिराग के इलाके में, जो जमुई उनका पहले कॉन्स्टिट्यूंसी रहा था, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो ठाकुर बहुल जो राजपूत चेहरा है और जिसको लेकर सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव में भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था या नाराजगी का शिकार होना पड़ा था, तो उन तस्वीरों को ज़्यादा तवज्जो मिली है। 32 विधायक राजपूत जाति से चुनाव जीते हैं पूजा, तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है और बीजेपी ने कोशिश की है कि वो तमाम जातियों को अपने में समाहित करे। चंद्रवंशी को या फिर जो अन्य, रामकृपाल यादव को तो जानती हैं केंद्र में मंत्री रहे थे, यादव वोट बैंक को लेकर के उसी पटना में जो 14 सीटें थी पिछली बार, तकरीबन 11 सीटों पर सफलता मिली थी महागठबंधन को। इस बार पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, तो रामकृपाल यादव को मौका मिला है, रामकृपाल यादव वहाँ मंत्री बनेंगे। तो एनडीए में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है पूजा, वो इस बात को लेकर है कि जो मंत्री बन रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा चर्चा जब मंत्री पद का शपथ हो जाएगा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाया गया, जिन पर भ्रष्टाचार के दाग थे उनको मंत्री बनाया गया, तो नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो सबसे ज़्यादा आलोचना होगी वो इसी को लेकर होगी, और जो बार बार विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा था, लेकिन एनडीए ने ये मैसेज दे दिया कि उनके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है और जो आरोप लगाए गए थे वो बेमानी थे। जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, बड़ा मैंडेट दिया है, तो जनता के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। पूजा, चलिए ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहिएगा। तो भाई यही मैसेज कुंतल कृष्णा जी यहीं देने की कोशिश आज की जाएगी। भाई भ्रष्टाचार के आरोप आपके जिन मंत्रियों पर लगे वो तो इस बार भी जो है आपकी कैबिनेट में शामिल दिख रहे हैं। परिवारवाद को लेकर आप लगातार विपक्ष को घेरते नजर आते थे। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे विधायक भी नहीं हैं, फिर भी मंत्री पद की शपथ लेंगे आज। पूजा जी, आज तो आप हमें बधाई दें और हम आपको धन्यवाद दें। बिहार की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक मैंडेट हमें दिया है और हम 20 साल से हैं जनता के बीच में ना। हमने जो काम किया है, हमारी जो नीति रही है, हमारी जो नीयत रही है, उसको देख करके बिहार की देवतुल्य जनता ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है। बिहार में अगले 5 साल हमारी प्राथमिकताएं हैं बिहार को अवसरों का प्रदेश बनाना, बिहार में सुशासन की एक नई पराकाष्ठा लाना, ये सारे हमारी प्राथमिकताएं हैं और इन सबों को हमने जनता के सामने रखा था। ऐसा नहीं है कि हम कोई नई बात कर रहे हैं। हम अपनी देवतुल्य जनता के सामने ही ये कह के गए थे कि साहब हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख के हमें वोट दीजिए, या तो आप चुन लें उस परिवार के राज को, भ्रष्टाचार के राज को, या सुशासन को चुन लें। और जनता ने सुशासन को चुना है। सपना तो भी पूरा हुआ नहीं ना आपका। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था आज तो आप हमें बधाई दें, भाई आपके पार्टी का हो, इस बार वो हो नहीं पाया ना। अरे एनडीए चुनाव